तो चाकसू माता जी वाला तो नहीं सुना हुआ? वैसे माता जी महाराज माफ कराए कि एक बार कोई एक फौजी था और उस फौजी का घोड़ा मर गया। तो पहले जिस फौजी के पास घोड़ा नहीं होता उसको फौज में नहीं रखते, तो फौज से निकाल दिया। तो फौजी गया शीतला माता जी के, और शीतला माता जी को जाके हाथ जोड़े उसने और कहा कि माता जी महाराज मेरे को एक घोड़ा दिलवा दो, तो मेरे को फौज में वापस ले ले। कहते माता जी महाराज मूर्ति से बाहर ही आ गए। माता जी ने कहा मेरे पास एक घोड़ा होता तो मैं इस गधे पे क्यों घूमती रहती। तो वो बात है भाई, बालाजी किन जिन्स पिरा दे, खुद ही लंगोटे में घूमे। तो शीतला माता किसको घोड़ा दिलवा दे। इस दिन वो अपने ठंडा खाना खाते हैं ना भाई। क्या क्लास में हंस हंस के आपका पेट दर्द होने लग जाता है? मैं कौन सा डांस कर रहा हूँ आपके सामने, बात बता रहा हूँ, क्यों हंसते हो ऐसी बातों पे? और हंसी आए तो वैसे ठीक है ना, तो इतने पूरे दिन का लोड रहता है, थोड़ा बहुत तो हंस लिया करो। हर दिन क्या यूं मुंह फुला के रहते हो? सुनो देखो बात सुनो, अपना पहला महीना, इस कैलेंडर का पहला महीना चैत्र ही माना जाता है ना। और पर आप देखो पहला महीना चैत्र है, पर चैत्र का शुरू तो कहां से हो जाएगा? चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाएगा। पर चैत्र का शुरू तो कहां से हो जाएगा? चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाएगा। पर कृष्ण पक्ष में नया साल नहीं मनाते, नया साल शुक्ल पक्ष में मनाएंगे। मतलब चैत्र के जब 15 दिन निकल जाते हैं ना, तब नया साल मनाते हैं। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि भाई शाम को 8 बजे टीवी पे आए और भाई आगे घोषणा कर दे कि मित्रों आज के बाद 16 जनवरी को नया साल मनाएंगे। अब तो अपने 1 जनवरी को मनाते हैं, अगला कदे 16 जनवरी से मनाएंगे। आपको सर ऐसे कैसे मना सकता है? जो आदमी नोट बदल सकता है ना, वो साल भी बदल सकता है, यही समझ में। तो जैसे अब 1 जनवरी को नया साल शुरू हो जाता है, फिर कब हो जाएगा? 16 जनवरी को। मानना ही तो है, मान लो। तो अपने भी कृष्ण पक्ष में नहीं शुरू करते, शुक्ल पक्ष में करते हैं। मतलब 15 दिन कृष्ण पक्ष के निकल जाएंगे, तब जाके शुक्ल पक्ष आएगा, तब नया साल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे जो विक्रमी कैलेंडर होता है वो 57 साल आगे चलता है। अभी 2021 है, तो मतलब यहाँ पे 2078 लगा। राई सी भुजाई दे, कान कमर सो बीरो दे, है। राई राई मतलब पार्वती, कि पार्वती जैसी भाभी मिले। क्योंकि पार्वती, माँ पार्वती कितने सहनशील, कितने भले हुए हैं, तब शिव जी के साथ में जाके निभाव हुआ। वरना यूं कोई नशेड़ी आदमी के साथ में रह जाए तो लड़कियां इस मामले में भाई का पक्ष खींचती है। लड़कियों को पता है कि अपना भाई बेलखना है, इससे धाप की लिचड़ दुनिया में हो ही नहीं सकता। बेचारी कोई भली आएगी पीछे तो इसके साथ में निभाव हो जाएगा ना, मंगता इधर उधर घूमता फिरेगा। इसलिए लड़कियां इस मामले में भली है भाई, ये चाहती है कि अच्छी लड़की आ जाए तो भाई का घर निभ जाए। इसलिए आप सब लोग गणगौर पे बहनों को राजी रखा करो, क्योंकि यदि उसने व्रत में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, तुम्हारा भविष्य अंधकार में आ सकता है। सब राजी रखा करो। ढिंगा गवर मेला, ये मेला हालांकि जोधपुर में होता है। ये कहानी तो उदयपुर महाराणा राज सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है कि राज सिंह जी की एक रानी ने गणगौर नहीं मनाई थी, तो राज सिंह जी ने बाद में गणगौर के 15 दिन बाद जब तीज आई तो पूरे मेवाड़ में दोबारा गणगौर मनवा दी थी। धिंगा मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती गौर मनवाई, इसलिए धिंगा गौर है। और रानी जोधपुर की रही होगी, इसलिए मेला बाद में जोधपुर में फेमस हुआ, धिंगा गवर मेला। तो लोग पकड़ पकड़ के पानी पिलाते रहते हैं जबरदस्ती। अरे भाई साहब आओ आओ। मैं तो खुद ही एक बार नया नया आया हुआ था, त्रिवेणी वाले पुलिया से नीचे उतर रहा था इधर बाइक लेके। वैसे तो एक तो वैसे ही बाइक ढंग से चलाने नहीं आती थी, पायलट ही था इस मामले में पूरा। और आगे 3-4 मुस्टंडी टाइप के भाई साहब खड़े, और मैं बाइक धीरे धीरे चलाता जाऊं, मेरी वो आएगा, अरे भाई साहब साइड में लो, साइड में लो। मुझे लगा आज अपने पीछे किसी को अड़ा के आगे ये ठोकेंगे आज पकड़ के, जिसमें शक नहीं है। भाई साहब मैंने तो कुछ नहीं, अरे उसने कहा आओ आओ यार इधर आओ। तो यूं बाहुबली टाइप के भाई साहब ऐसे बोलते तो अपने लगता है मामला तो गंभीर है। क्या करते, ले जानी पड़ी उनके पीछे पीछे, गाड़ी लेके गया धीरे धीरे। उनका गाड़ी साइड में कर दो, इधर आ जाओ। यार आज तो कोई गलती भी नहीं की राजवीर, आज क्या होगा। उधर आगे गया ना, आगे एकदम यूं शरबत रखा हुआ, एकदम चिल्ड ठंडा शरबत रखा हुआ। क्या लो लो भाई साहब ये पीजिए। तब मेरे यूं हलक में जान वापस आई। मैंने कहा यार तो ऐसे मुस्टंडे टाइप के भाई साहब को क्यों भेज के बुलाते हो यार आप, मुझे डर लगने लग गया था। अब मैं 2 गिलास पीऊंगा। उनका 2 नहीं, आज तो 4 पियो बोले। आज निर्जला 11 है, और आज के दिन किसी को पानी पिलाया जाए तो आशीर्वाद मिलता है उसका। गर्मी पड़ती रहती है वैसे ही जेठ के महीने भयंकर। मैंने कहा भाई साहब एक सलाह मैं दे सकता हूँ, क्या वो पानी की जगह आप और भी कई ठंडी चीज आती है, यदि वो पिलाओ तो ज्यादा आशीर्वाद नहीं मिले। इस गर्मी में एकदम चिल्ड ला के रखी हुई हो, आप खोल के दो, क्या आशीर्वाद दे के जाएगा अगला। भाई साहब ने कहा अब सच में मार खाएगा, तुम जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से। फिर मैं आ गया भाई वहां से। हम अब भी खोखे खाते हैं सर, आप नहीं खा पाते होंगे। हाँ तो बुरे दिन ही है योगेंद्र, आप खोखे मत खाया कर,
ढंग की चीज खा, वो चमचम खाए और खाए, खोखे खा के टाइम पास कर रहा है। पहले अपने बड़कों के पास पैसे नहीं थे इसलिए खोखे खाने पड़ते थे, अब क्यों खाएं खोखे, नहीं खाने अपने खोखे। पहले वही था, बादाम काजू ला के खाओ यार, खोखे खा खा के कंठ छुल जाते हैं फालतू में। इसमें ये हट गया यार लगाना। लील टांस, कई लोग बच्चों को पता नहीं चला होगा लील टांस क्या है। वास्तव में लील टांस को मैं अच्छे शब्दों में बोलूं तो ये हिंदी में बोलते हैं नीलकंठ, है ना। एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसके यहाँ पे नीला सा बना होता है, कंठों में नीला बना होता है, उसे नीलकंठ पक्षी कहते हैं। मुझे लगता है अब भी कई स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, सर हमारे तो नीलकंठ नहीं समझ में आ रहा, तो किंगफिशर। अब कईयों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कईयों ने कई प्रकार की बोतलों पर इस प्रकार के साइन बने हुए देखे होंगे। बस वो जो बोतल पर आपने चिन्ह देखा किंगफिशर वाला, वो लील टांस ही होता है भाई। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो रावण मर नहीं रहा था, तो किसी ने पूछा, भगवान राम ने पूछा अरे क्या है सिलेबस, क्या है इस रावण का, सारे आउट ऑफ सिलेबस ही जा रहे हैं अपने वाले तीर। तो कहा भगवान शिव ने कोचिंग दी, इसको शिव जी से पूछा जाए। तो भगवान राम ने शिव जी के हाथ जोड़ेगी, हे शिव जी महाराज कोई बताओ क्या इलाज है। तो शिव भगवान ने नीलकंठ के रूप में उनको दर्शन दिए थे, लील टांस के रूप में दर्शन दिए थे। तो भगवान शिव के लिए वैसे भी कहते हैं जहर पी गए थे वो, तो इसलिए उनके कंठ नीले पड़ गए थे, तो नीलकंठ भगवान ही माने जाते हैं। और उस नीलकंठ को देखने के बाद भगवान राम ने उनको हाथ जोड़े, अगले तीर के अंदर रावण की नाभि के अंदर तीर मारा, अमृत कुंड फोड़ के रावण को मार दिया था। दशहरे के दिन यही तो कहानी है, रावण को मारा था, यही तो इसी रूप में दशहरा मनाया जाता है। तब से ये हुआ कि भाई लील टांस यदि दशहरे के दिन देख लिया जाए तो आपके काम शुभ होते हैं, आपके काम सही हो जाते हैं। मुझे याद आता है दिलीप सर हमें पढ़ाया करते थे, तो क्लास में एक पंडित जी आया करते थे हमारे, तो सर ने लिखवाया कि भाई लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हमने पूछा कि सर सच में ऐसा होता है क्या, तो एक पंडित जी खड़े हुए, पंडित जी ने कहा मैं बताता हूँ सर क्या होता है क्या नहीं होता है। पंडित जी ने किस्सा सुनाया। पंडित जी ने कहा था गांव के अंदर एक किसान था और किसान की हालत थोड़ी खराब थी, कर्जा वर्जा हो गया था। किसान पंडित जी के पास गया किसी, और पंडित जी जाकर कहा पंडित जी हाथ देख के बताओ, कोई ग्रह नक्षत्र देख के बताओ, कोई ये पढ़ो पंचांग देख के बताओ आप कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। और पंडित जी ने कहा कि तुम तो कुछ ही मत करो, दशहरे वाले दिन लील टांस देख लो, पो 12-25 तुम्हें पक्का हारेगा, 7 पीढ़ियां तिर जाएगी, सारा कर्जा धुल जाएगा, लुगाई टाबर सुख शांति से रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, टाबरों टिगरों के जितने को शादी ब्याह करने वो सारे हो जाएंगे तुम्हारे। किसान भाई दशहरे वाले दिन सुबह सुबह एकदम चिट्टे पहन के निकला, पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं पे लील टांस नहीं दिखी। फाइनली एक कोई लील टांस मरी भी पड़ी थी। किसान को लगा यार पंडित जी से पूछ के नहीं है कि जिंदा देखनी थी मरी हुई देखनी थी। किसान को लगा चलो इसको जेब में डाल के ले चलते हैं, पंडित जी ने कह दिया मरी हुई देखनी है तो आराम से निकाल के देख लेंगे वरना फेंक देंगे। उसने यूं मुंह करके अपने जेब में डाल दी। पंडित जी को पूछा, पंडित जी वो पूछना तो भूल ही गया था, जिंदा देखनी है मरी हुई देखनी है। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख मत लेना, बर्बाद हो जाएगा, 7 पीढ़ियां रुल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, लुगाई टावर ठोकेंगे तुझे, घर से बाहर निकाल देंगे, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। किसान ने वो मरी हुई लील टांस जेब से निकाली, कहा मैं तो बर्बाद हो ही गया पंडित जी, आप और हो देखे। तो भाई रे लील टांस देखो तो जिंदा देखना, मरी हुई मत देख लेना, ये पंडित जी हमारे को बता गए थे। लिखो कितना शुभ है, विजय माल्या जानता है। हाँ तो विजय माल्या के मजे हैं, इस उम्र में 3-3 रखता है अपने साथ में गर्लफ्रेंड, इससे ज्यादा और क्या चाहिए रे। चलो ठीक है ना, तो आप भी लील टांस देख लेना, थानेदार लग जाओगे सारे के सारे। पर अब तो दशहरा ही नहीं आ रहा, तुम देखोगे कहां से। किंगफिशर ले आना आज अपने, उस पे देख लेना, फोटो फोटो देखना, प्रयोग मत करना उसका। ये हो गया भाई आपके आश्विन। आश्विन के हाँ, एक शरद पूर्णिमा पे एक और कहते हैं कि वैसे तो पूर्णिमा को हर चंद्रमा पूरा होता है, पर वास्तव में पूरा चांद शरद पूर्णिमा को होता है। और शरद पूर्णिमा वाले दिन यदि रात को खीर बना के रख दी जाए, चांद की रोशनी में खीर रख दी जाए, तो चांद की रोशनी में उस दिन अमृत बरसता है। और वो खीर यदि सुबह खाई जाए तो आंखों की रोशनी तेज होती है। तो जिन जिन के चश्मे लगे हुए हैं वो इस दिन खीर खाएं, आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, आपका चश्मा हट जाएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जिनके चश्मा नहीं लगा हुआ है वो कम खाना, कहीं डोबे फटके बाहर आ जाएंगे, रोशनी ज्यादा तेज हो जाएगी फालतू। तो ये हो गया भाई आपके आश्विन। आश्विन के बाद अगला महीना लिख लो कार्तिक। अर्पिता लिखते सर आदमी भी कोई व्रत करते हैं? नहीं, आदमी नहीं करते। हुआ क्या, पहले क्या थोड़े अनाज कम ही हुआ करता था तो रोटियां कम बनाते, फिर कोई ना कोई घर पे आ जाता, मेहमान आ जाता तो उसको रोटी देनी पड़ती, फिर भाई मेहमान आ गया तो रोटी उसको खिलाओ, तो लास्ट में रोटियां कम ही बचती थी। तो बचती नहीं, मम्मी का दिल हमेशा बड़ा होता है, तो मम्मी सबको खिला के लास्ट में खाती है, लास्ट में बचती नहीं, तो मम्मी कहती मेरा तो आज व्रत है। पुरुष प्रजाति बड़ी सियाणी है,
पुरुष प्रजाति याद रखती। फिर अगली बार मंगलवार जैसे आए, उन्होंने कहा मम्मी तुम्हारा तो व्रत है ना। अब मम्मी की जी में खाना की तो भी नहीं खा सकी, धीरे धीरे व्रत बणबुणा गए भाई। बाकी पुरुष का एक व्रत करे इस मामले में। ये तो अहोई अष्टमी वाला तो मुझे और जोरदार लगता है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो बेटे की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। मैं लिखवाता नहीं, मैं संतान लिखवा देता हूँ। मुझे लगता है मैं बेटा लिखवा दे, लड़कियां लैपटॉप के अंदर से निकल के आ जाएगी, दाढ़ी खींच लेगी कहीं पे कि हमारे साथ भेदभाव करते हो सर। पर फिर मेरे कई बार दिमाग में आती है कि यार सही करती थी पहले बेटे की लंबी उम्र की कामना के लिए। महिला इंटेलिजेंट थी इस मामले में। आज भी जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज्यादा है, पुरुषों की कम है। तो उनको लगता है पुरुष भी तो थोड़े ज्यादा जिए, महिलाएं तो वैसे ज्यादा जीती है। गाँव में तो कब कहते हो रहे कि बाई ने गोई रोई को नहीं खावे, मतलब बाई को तो सांप भी नहीं खा सकता कभी। तो पुरुष बापड़े युद्ध वगैरह में रहते थे, उनके मरने की संभावना ज्यादा होती। तो माँ कहती भाई रे बाहर गया वह आ जाए, टाइम पे आ जाए। अब आजकल बेटी भी घर से बाहर जाती है, तो आजकल मैं संतान लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो पुरुष ऐसे वर्त नहीं करे। देखो त्रयोदशी, देखो धनतेरस, आषाढ़ वाली 11 को देवता सो जाते हैं और कार्तिक वाली 11 को देवता उठते हैं। आषाढ़ वाली को तो हम बोलते हैं देवसैनी, आषाढ़ आएगा तब हम पढ़ लेंगे आगे। आषाढ़ वाली को बोलते हैं देवसैनी और कार्तिक वाली को बोलते हैं देवविठनी। कहानी है कि धरती पर एक राजा राज किया करते थे, बलि। राजा बलि बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े दानवीर थे। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली, पूरा आसमान जीत लिया। अब राजा बलि ने कहा मैं स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा। स्वर्ग के राजा कौन? आपको साहब भगवान इंद्र। और भगवान इंद्र से ज्यादा डरपोक मैंने देवता नहीं देखा भाई। भगवान इंद्र पे जब भी कोई हमला होता था भाग के विष्णु भगवान के पास चले जाते। भगवान इंद्र को जब पता चला कि राजा बलि आक्रमण करेंगे, भाग के विष्णु के पास गए, कहा भगवान विष्णु बचाओ, बलि मारेगा। तो कहते भाई भगवान विष्णु राजा बलि के पास में छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण करके, वामन अवतार भगवान विष्णु का, और राजा बलि को आगे, राजा बलि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान चाहिए। बताओ क्या दान लोगे आप? तो कहा मुझे 3 पेर जमीन चाहिए। राजा बलि ने पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी हाइट तेंदुलकर से भी थोड़ी कम ही है, नया कक्कड़ लगते हो हाइट से तो, और 3 पेर जमीन में क्या होगा, थोड़ी सी जमीन आएगी, ढंग से मांग लो। पूरी धरती अपनी, पूरा आसमान अपना। भगवान ने कहा वत्स तू तो इतना ही दे। राजा बलि ने कहा नाप लो, जहां अच्छा लगे वहां से नाप लो। और भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया। पहले पैर के अंदर पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप दिया। अब कहा तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने कहा माथे में रख लो। और कहां रखोगे आप? उसने कहा भगवान सर पे रखो। आपने कहते हैं सर माथे के। और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर उसको राजा बलि के सिर पे रखा, राजा बलि को पाताल लोक में पहुंचा दिया। पर भगवान विष्णु बड़े राजी हुए कि यार एक राजा ने अपना पूरा राज्य दान में दे दिया, कि मांग बलि मांग, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। बलि ने कहा भगवान इतना बड़ा थोड़ी हूं, इस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिया, उसे और कुछ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान विष्णु का फिलोसफी नहीं, मांग। मैं जब कह रहा हूं तो फालतू की इधर उधर की साइकोलॉजी झाड़ रहा है। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान देना ही चाहते हो तो एक बात दो मुझे। क्या? कि मुझे अब यहां पाताल लोक में रहना पड़ेगा। कहा तो भगवान आप भी मेरे साथ रहो, ग्रुप स्टडी करेंगे, वैकेंसी आई हुई है, दोनों साथ में यहाँ रूम लेते हैं अपने अलग से। भगवान विष्णु फंस गए। भगवान का कहा टल कैसे सकता? उन्होंने कहा था मांग ले, जो मांगेगा वो मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब भगवान विष्णु भाई वहीं रहने लगे पाताल लोक में। राजा बलि और दोनों रूममेट बने हुए, दोनों साथ में हिंदी के मुहावरे याद कर करके एक दूसरे को सुनाए। लक्ष्मी जी को चिंता भी भाई, वैकुंठ लोक के अंदर भगवान घर पे नहीं आए। लक्ष्मी जी ने कोई गुमशुदा की तलाश लिखवाई होगी, पता चला कि राजा बलि के पास विष्णु भगवान तो उधर पाताल लोक में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी पाताल लोक में राजा बलि से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा राजा बलि क्या किया, हमारे तो घर पे एक ही आदमी था कमाने वाला, नरेगा पे जाना पड़ेगा, छोड़ इसको। राजा बलि ने कहा माँ लक्ष्मी आप खुद पधार गए, आप ले जा सकते हैं, पर एक समझौता कीजिए कि भगवान विष्णु 8 महीने आपके पास वैकुंठ लोक में रहेंगे, 4 महीने मेरे पास पाताल लोक में रहेंगे। माँ लक्ष्मी ने कहा तथास्तु। हम कहते हैं कि आषाढ़ से कार्तिक के बीच के वो 4 महीने भगवान विष्णु पाताल लोक में पधार जाते हैं। वो आषाढ़ की एकादशी को पाताल लोक में जाते हैं, कार्तिक एकादशी को वापस बाहर आते हैं। क्योंकि हम शादी ब्याह तमाम शुभ कार्य भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। और जब हम कहते हैं कि आषाढ़ को एकादशी को भगवान खुद पाताल लोक में चले गए, हम कहते हैं देवता सो गए, आराम कर रहे हैं। अब यदि उनको आवाज ज्यादा लगाई तो नहीं आएंगे वो, इसलिए 4 महीनों तक कोई शादी ब्याह के कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। कार्तिक वाली एकादशी जैसे ही आती है, शादी ब्याह के कार्यक्रम वापस शुरू होते हैं। ये वही कार्तिक वाली एकादशी है। पुष्कर वाला मेला हमारा इसी दिन शुरू हो जाता है। लिख लो, इस दिन पुष्कर मेला